आप सबको गुड मॉर्निंग। प्रभु की स्तुति हो। एक नया दिन और सबसे बेहतर दिन आज ईस्टर है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। ईस्टर का अर्थ आप समझते हैं क्या है? हाँ, कोई बताना चाहेगा? यीशु मसीह जिंदा हुए हैं, बराबर। यीशु मसीह जिंदा हुए। कहाँ से जिंदा हुए? मृत्यु से जी उठे। तो ये 2000 साल पहले की घटना है जिसे यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए किया कि सारे संसार के पापों को यीशु ने क्रूस पर लिया। बहुत सारे लोगों ने पिक्चर देखी है, पिक्चर बनाई है पैशन ऑफ द क्राइस्ट, जिसमें दिखाया गया वो सारी हकीकत बाइबल की है, जहाँ पर यीशु मसीह को मानव जाति के लिए मारा गया, गाड़ा गया। और आज के दिन जिसे हम बोल सकते हैं सबत का दिन, जिस दिन यीशु मसीह मृत्यु पर से जी उठे, और उसे हम पुनरुत्थान का दिन बोलते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कोई ईस्टर कहता है और कोई पुनरुत्थान का दिन कहता है, रिजरेक्शन का दिन कहता है इंग्लिश में, और अलग अलग तरीके से लोग वो करते हैं। और ये जो दिन है, मसीह समाज, ईसाई समाज, कैथलिक समाज और जितने भी क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है उन सब के लिए ये दिन बड़ा दिन होता है। इसलिए हम लोगों को मैसेज करके, फ़ोन करके कह रहे थे, भाई अगर आप प्रभु में हैं और अगर आप मसीह में हैं तो एटलीस्ट ईस्टर का दिन तो ध्यान रखो कि भाई ईस्टर के दिन आपको कहाँ जाना है, प्रभु के दिन। बाकी सारे लोग पूरी दुनिया के त्यौहार मनाते हैं, पूरी दुनिया का। मेरा बेटा अभी एग्ज़ाम दे रहा था, तो उसके साथ में एक लड़का पढ़ रहा है जिसके इन दिनों में उपवास चल रहे हैं। तो उसने सुबह जो खाया होगा वही, तो ये जब कुछ खा रहा या पानी पी रहा था तो वो उसको देख रहा था। फिर ये जब उससे बात कर रहा था तो वो बता रहा था, बोलता नहीं हम लोग खा नहीं सकते और सीधा शाम को ही करेंगे। तो ज़्यादा नहीं, 12 साल तक के 12 साल का होगा वो, इसके बराबर ही। लेकिन फिर भी 12 साल का बच्चा समर्पित है, 40 दिन तक के वो कुछ नहीं खाएगा, समर्पित है, उसे सिखाया जा रहा है। मैं और आप प्रभु के लोग हैं, मैं और आप जीवित परमेश्वर को जानते हैं। मुझे और आपको कितना समर्पित होना चाहिए। एक दिन, एक समय जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नहीं, आज मेरे यीशु जो मरा था वो जी उठा, मरा था वो जी उठा, उसके जीवन का दिन है। उस दिन तो मैं कलीसिया में जाऊंगा और कलीसिया में जाऊंगा। ऑनलाइन में जो सुन रहे हैं मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि एक दिन जिस दिन प्रभु जी उठा, ये बहुत बड़ा दिन है। और इस दिन आपको कोई भी काम कितना भी बड़ा भयंकर क्यों ना हो, उसे छोड़ के प्रभु की कलीसिया में आना चाहिए, क्योंकि ये दिन प्रभु ने बनाया है। ये दिन, उस दिन आप कह सकते हैं कि मैं सच्ची में मसीह हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस कलीसिया में जा रहा हूँ। मेरा प्रभु जो मरा था, मेरे लिए मरा, वो मेरे लिए आज वापस से जी उठा है। तो आइए हम निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 28वां अध्याय और वचन 1 से लेके 8 तक के। मत्ती की किताब, उसका 28वां अध्याय और वचन 1 से लेके 8 तक के। किसी को मिला होगा तो वो धीरे धीरे पढ़ेगा ऊंची आवाज में। सबके दिन एक के बाद सबका एक पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम प्रभु को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूइंडोल हुआ, प्रभु का एक रूप स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और वह पाले की नाई उज्ज्वल था। उसके भय से पहले हुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने यीशु से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु खड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे यह कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को
समाचार देने के लिए दौड़ गई। आमीन, है ना। तो प्रभु का वचन पढ़ा, ये हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, और आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनसे बातें कीजिए, हमारे मनों में शांति, उत्साह, जोश, आनंद, खुशी आपके वचनों को सुनने से वो दीजिए, चुनौती दीजिए, ताकि हम आपके लिए कुछ कर सके। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। यहाँ पर जो पहला वचन है वो इस तरीके से कहता है, शब्द के बाद सप्ताह के पहले दिन, रविवार के दिन, शब्द का दिन के बाद का पहला जो दिन है, सप्ताह का पहला दिन कौन सा दिन है? वो रविवार का दिन है। उस दिन पौ फटते मतलब सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह, पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वो कब्र को देखने के लिए है। क्या देखने के लिए है? कब्र को देखने के लिए। अगर आप ये पिक्चर देखेंगे, सोचेंगे, तो दो मरियम है, एक का नाम मरियम है और दूसरी का नाम, दोनों मरियम है, एक मरियम मगदलिनी है और एक दूसरी मरियम है। तो ये दोनों मरियम क्या करती है? सुबह सुबह उठती है और क्या देखने के लिए आती है? कब्र देखने आ रही है। कब्र कोई बहुत बेहतर चीज़ नहीं होती। हमें से बहुत सारे लोग, अरे भाई कब्र पे जाना है तो अपन थोड़ा टाइम के बाद जाएंगे ना, कब्र में तो जाना है यार, दिन में जाएंगे, फूल लेके जाएंगे, चढ़ाएंगे। सुबह पौ फटते ही, रात भर सोई नहीं होगी, रात भर बेचैन एक बोला मेरा यीशु, उसने कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठा है और उसको वो ढूंढने के लिए बेचैन थी, रात भर बेचैनी। बोला उसने तो कहा था वो जी उठेगा, उसने तो कहा था। और वो बेचैनी लेके सुबह पौ फटते, एकदम अंधेरा है और अंधेरे के समय में दो औरतें, हम कई बार मैंने बताया ना कि अगर आपके गाँव के पास शमशान हो और अगर आपको उस पार जाना हो तो आप डरते डरते जाएंगे। आदमी बड़े बड़े हैं, एकदम हट्टे कट्टे बड़े बड़े लोग डर जाएंगे। क्यों? अरे भूत का डर लगता है, कब्रिस्तान है, कब्र है। लेकिन ये औरतें दो औरतें बड़ी हिम्मत वाली, और सुबह सुबह पौ फटते, बोला आदमी सो रहे सोने दो, औरत सो रही सोने दो, बच्चे सो रहे सोने दो, जिसको जो करना है करने दो, मैं प्रभु को ढूंढने जाऊंगी, मैं प्रभु को देखने के लिए जाऊंगी। और वो बराबर क्या करती हैं? सुबह उठती है और पौ फटती, इंतजार कर रहे होंगे कि कब सुबह होगी और हम सीधे कहाँ जाएंगे? प्रभु को देखने के लिए जाएंगे। पौ फटते ही कब्र को देखने के, तब जैसे देखने के लिए, तब क्या हुआ? बड़ा भूकंप हुआ, धड़ धड़ धड़, बड़ा भूकंप हुआ। और क्या हुआ? परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। अगर आज मैं कल कुछ लोगों से बात कर रहा था नए गाँव से, उनके लिए चुनौती होती है कि मैसेज कैसे बनाएं। आज सुन लीजिए, देख लीजिए कि बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पर मरियम मगदलिनी का मैंने आपको बता दिया। अब देखो तीन चीज़ें और बता रहा हूँ कि एक बड़ा भूकंप हुआ धड़ 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 करके, और फिर उसके बाद में क्या हुआ? एक स्वर्गदूत उतरा, है ना, परमेश्वर का स्वर्गदूत उतरा और उसने क्या किया? पत्थर को हटा दिया। और क्या किया? उसके ऊपर चार बातें। पहला चीज क्या हुआ? भूकंप हुआ। दूसरा चीज स्वर्गदूत उतरा। तीसरा चीज, चौथा चीज बैठ गया। आज इन्हीं बातों पे मैं कुछ बात करना चाहता हूं कि जब आप मसीह को ढूंढते हैं तो चमत्कार देखते हैं। यहाँ चमत्कार हुए। क्या चमत्कार हुए? ये औरत जो है सुबह सुबह ढूंढने के लिए आई, बोला कहाँ है मेरा यीशु, कहाँ उसको रखा है, कहाँ रखा है। और वो दोनों दौड़ते दौड़ते, और कई बार मैं जब नया नया मसीह में था ना, तो उस समय पे ये बाइबल की वो कॉमिक्स टाइप की आती थी, आज भी होगी कहीं कहीं, तो वो कॉमिक्स में ना देखने में बड़ा मज़ा आता था कि मतलब ना, और ऐसे छोटे छोटे एरोज। मेरा दिल में अभी भी बचपन है, मैं कार्टून देखता हूँ, सब सारी चीज़ें, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि वहाँ पर ऐसा दो औरतें ऐसी दौड़ रही है और ऐसा जा रहे हैं। तो ये दो औरतें दौड़ती हुई जाए, क्या देखना चाहती है? वो यीशु को देखना है। जब मैं और आप परमेश्वर को देखना चाहोगे तो आपके जीवन में चमत्कार होगा। आप जब यीशु को ढूंढने आओगे आपके जीवन में चमत्कार होगा। लोग चमत्कार चाहते हैं लेकिन यीशु को नहीं ढूंढना चाहते। चमत्कार आप चाहते हैं, है ना, आप चमत्कार चाहते, बोला कुछ अच्छा हो जाए, 1 लाख के जॉब मिल जाए, चमत्कार हो जाए, बड़ा भूकंप हो, बड़ा मजा आना चाहिए, बोला ऐसा होना चाहिए कि एक अपन बाहर निकले और एक घर आ जाए, बोला ये तुम्हारा 5 करोड़ का घर तुम्हारा। हम सोचते बड़ा चमत्कार, बड़ा भूकंप, कैसे होगा? फिर हम सोचते हैं जब हम आराधना लीड कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, है ना, कहीं जा रहे हैं, हम कहीं माइक पे कब कहीं उस पे, तो हम सोचते हैं स्वर्गदूत उतरे, पवित्र आत्मा है, बोला हालेलुया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो, इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ किया, लेकिन स्वर्गदूत उतरा। उन्होंने एक ही चीज की, बोला हम यीशु को ढूंढने के लिए जाते हैं। अगर आप जिंदगी में चमत्कार चाहते हैं, सबसे पहले यीशु को ढूंढो, सबसे पहले यीशु को ढूंढो। अगर आपको चमत्कार देखना, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी उथल पुथल हो जाए, कुछ चमत्कार देखे, तो पहली चीज आपको करना है यीशु को ढूंढना। उन्होंने यीशु
को ढूंढा, इसलिए वहां पर चमत्कार हुआ, भूडोल हुआ, एक बड़ा अजीब सा कंपन हो गई, धरती कांप गई और उसके बाद में सब तितर बितर हो गए वहां। और 2 लोग थे वो भी डर गए, उनके बारे में आगे बताता हूं। तो पहली चीज वहां पे भूकंप हुआ, दूसरी चीज स्वर्गदूत उतरा, है ना। लोग चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करे, बोला हालेलुया, आ जाओ प्रभु आ जाओ, और लोगों का सर पकड़ के पूरा दबा के पूरा गला दबा दिया, बोला हाँ अभी देखो तेरी दुष्ट आत्मा, अभी निकाल दो, अभी निकाल दो। लेकिन नहीं होता, यहाँ उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ चल के आए और बड़ा चमत्कार हुआ। क्या हुआ? स्वर्गदूत उतर गया। आप चाहते हैं अगर आपकी जिंदगी में स्वर्गदूत उतरे, यीशु को ढूंढो। फिर उसके बाद में लोग है ना वो अपनी जिंदगी में सोचते, बोले मेरे जीवन की मुसीबतें हट जाए। इनके ये जब आ रहे होंगे ना, ये लोग सोच रहे हैं, बोले कब्र का पत्थर कौन उठाएगा, कैसे धक्का देंगे, कैसे हम वो इतना है ना आदमी 4 लोगों ने 5 लोगों ने मिलके क्या पता बैलगाड़ी से खींच के कब्र पे पत्थर लगाया होगा और उसको सील लगाया होगा, ये पत्थर कैसे हटेगा। लेकिन ये औरतें जैसे ही मन में ये सोच लेके निकली कि बोला हम जो है यीशु को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर का स्वर्गदूत ने भूकंप किया, स्वर्गदूत उतर आया और उसने क्या किया, उस पत्थर को हटा दिया। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन की मुसीबतें हट जाए, बीमारी हट जाए, काम अच्छा लग जाए, घर में शांति आए, यीशु को ढूंढिए। आपके सामने के सारे पत्थरों को यीशु क्या करता है, हटाता है। यीशु का स्वर्गदूत उतरा, वो उसको उठा दिया। आज बहुत सारे लोग परेशान है, बोले हमारे घर में बहुत तकलीफ है, मुसीबत है, हम बहुत तकलीफों से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके घर पे नहीं है और परमेश्वर उनकी हिफाजत नहीं कर रहा है, परमेश्वर उन्हें देख नहीं रहा। यहाँ पर वो चौथी बात भी वही लिखे। चौथी बात क्या थी, क्या बताया मैंने? 4 बात बताया, बैठ गया। आप चाहते हैं आपके घर में प्रभु बैठे? चाहते? यीशु को ढूंढो, सबसे पहले यीशु को ढूंढो। काम हो ना हो, घर में खाना हो ना हो, यीशु को ढूंढो, यीशु को ढूंढो, यीशु सारी चीजें करेंगे। आप जैसे ही परमेश्वर को ढूंढने के लिए जाते हैं, परमेश्वर आपके लिए रास्ते बनाते हैं। उन औरतों को शायद लगा शमशान में जा रहे, क्या पता कोई भूत खड़ा हो, क्या पता कोई चुड़ैल खड़ी हो, क्या पता क्या रास्ते में मुसीबत है, क्या पता कोई वहां मिल जाए और उनका रेप कर दे। लेकिन फिर भी उन्होंने वो सब बातें नहीं की, क्योंकि उन्होंने यीशु को ढूंढने के लिए वो घर से निकल के, रात अंधेरा और तकलीफें मुसीबतें कुछ नहीं देखा, बोला कुछ भी हो जाए मुझे मेरे मालिक को देखना है, क्या पता वो किस हाल में होगा, क्या पता वो जीवित हो गया होगा। ऐसे सारे सवालों को लेके वो निकले और यहाँ पर उन्होंने 4 चमत्कार देखे। अगर आप आपकी जिंदगी में ये चारों चमत्कार देखना चाहते हैं, पहली कि आप चाहते हैं आपके जीवन में कुछ अजीब हो, एकदम बड़ा, कुछ एकदम ऐसा हो जाए, फिल्मी हो जाए कि आज आप गरीब हो और कल आपकी लॉटरी लग जाए। अगर आप चाहते हैं यीशु को ढूंढना, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पवित्र आत्मा उतरे, यीशु उतरे, उसके स्वर्गदूत उतरे, यीशु को ढूंढना। अगर आप चाहते हैं आपके मुसीबतों के पत्थर, जो पत्थर सालों से रखे हैं, जो पत्थर को सालों लग जाएंगे हटाने के लिए, जो पत्थर आपके जीवन में घर कर गए, साल हो गए, 20 साल 30 साल 25 साल, हट ही नहीं रहे, यीशु उन पत्थरों को हटा देगा। और आप चाहते हैं कि आपके घर में बीवी बच्चों पे, परिवार में, काम में अगर सुरक्षा हो और आप चाहते हैं कि स्वर्गदूत आपके घर में बना रहे, यीशु को ढूंढिए, स्वर्गदूत उधर आके बैठ जाएगा। जिंदगी में जब आप यीशु को ढूंढते हैं तो चमत्कार देखते हैं। आज मैं कभी कभी सोचता हूं कि भाई वो जो है वो स्वर्गदूत पहले क्यों नहीं धक्का दे दिया, पहले क्यों नहीं भूकंप आ गया, है ना। ये लोग आ रहे हैं तभी बोला रुक जाओ, तुम्हारे 2 लेडीज, हाँ देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ। कई बार हम आदमी लोग हो ना, बोला देखा हाँ क्या मेरा एकदम स्टाइल है, मालूम है कितना रफ एंड टफ है, क्या स्टाइल वाला। क्यों नहीं किया, क्यों, मतलब वो ऐसा करने के लिए बैठा था, क्यों उसने पहले नहीं किया। बोला हाँ ये लोग निकले और उसको ऊपर से सिग्नल मिल गया, बोला गॉड प्रभु हाँ ये लोग निकल गए, क्या कर दूं, काम कर दूं, बोला हाँ कर दो, पहले क्यों नहीं कर दिया। या फिर वो आ गए, उसके बाद में पत्थर के ऊपर बैठ जाना चाहिए, बोला रुको तुम अच्छा हो गया आए, अभी मैं करता हूँ, या एक काम करो तुम क्या करो, चेलों को जाके बता दो मैं ये कर दे रहा हूँ, ऐसा कर सकता था। क्यों उसी समय पे किया, क्यों उसी समय पे किया, ताकि वो स्त्रियां जाने, वो लोग जाने कि यहाँ पे किसी इंसान ने नहीं किया है। किसने किया है, परमेश्वर ने किया है। ना तो उसने पहले हटाया ना बाद में हटाया, बोला कल करता हूं, ऐसा बोला नहीं, उनके सामने सामने। अगर आप आपकी ज़िंदगी में चमत्कार देखना चाहते हो तो यीशु मसीह आपके सामने चमत्कार करेंगे। कल एक वीडियो में बच्चे को दिखा रहा था, एक कोई जगह का प्रेयर का है, तो एक औरत का हाथ ऐसा जमा हुआ था, तो हम देख रहे थे कि प्रेयर किया और उसका हाथ ठीक हो गया। आपके सामने सामने परमेश्वर क्या करना चाहता है, चमत्कार करना चाहता है, लेकिन आपको ढूंढने के लिए आना चाहिए। आप नहीं आएंगे ठीक है, वो चमत्कार भी आपका आपके साथ में रहेगा। आपकी ज़िंदगी में अगर चमत्कार, ये जो चमत्कार मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम ने देखा, ये सारे चेलों ने नहीं देखा, उन्होंने कहावत सुनी है, उन्होंने ये कहा, बोला हाँ ऐसा हुआ, ऐसा बोला तो था, अब हो गया।
है ना, उनको उतना वो नहीं। लेकिन अगर किसी को चमत्कार देखना तो क्या करना पड़ेगा, यीशु को पहले ढूंढना पड़ेगा। जब आप देखने के लिए आएंगे उसी समय चमत्कार होगा। देखने के लिए नहीं आएंगे, वो चलते रहेगी लाइफ। देखने के लिए आओ। सबसे पहली चीज, अगर आपको कुछ ढूंढना है तो क्या ढूंढो, मैं अपनी जिंदगी की गवाही दे सकता हूँ। और मैं क्या, हर एक पास्टर जो आज प्रभु की सेवा कर रहा है वो बता सकता है, बोला मैंने पहले प्रभु को ढूंढा और प्रभु ने मेरे लिए सारी चीज़ें किया। मैं क्या था, कुछ नहीं था, कैसे परमेश्वर ने मुझे बेहतर किया, वो परमेश्वर आपको वो करेगा। आप में से बहुत सारे लोग शास्त्रकार होंगे, बोला हाँ तुम तो ऐसा बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें मालूम रियलिटी, पेट्रोल का प्राइस 125 हो गया है, तेल जो है ना खाने का 200 रुपये लीटर आ गया, दाल जो है 150 रुपये। तुमको मालूम नहीं, तुम तो ऐसे ही वो करे हो। मेरे को सब मालूम है भाई, मैं यहीं रहता हूँ, इसी जगह पे रहता हूँ, सारी चीज़ें मालूम है मुझे। लेकिन ये मालूम है कि जब मैं यीशु को ढूंढता हूँ तो यीशु मेरे लिए क्या करता है, सारी चीज़ें पूरी करता है। और वही यीशु आपके लिए भी पूरा करे। ये चारों चमत्कार आपको आपके घर में देखने के लिए होगा, आपकी कलीसियाओं में देखने के लिए होगा। परमेश्वर आपके जीवन से सारी मुसीबतों को उठाएगा। दूसरी बात, जब हम देखते हैं कि जब हम यीशु को, पहली बात मैंने बताया कि यीशु को ढूंढते तो चमत्कार देखते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम यीशु को ढूंढते तो हमें निडरता और साहस परमेश्वर देता है। जब आप यीशु को ढूंढेंगे तो परमेश्वर आपको क्या देगा, निडरता देगा, साहस देगा। आप में इतनी हिम्मत आएगी कि आप कलेक्टर से, प्रधानमंत्री से, जो भी बड़े बड़े लीडर हैं उनके साथ में निडरता के साथ में बात करेंगे। कोई आपको डरा नहीं सकेगा, कोई आपको वो नहीं कर सकेगा। यहाँ पर देखिए, उनका रूप बिजली का सा था, उसका रूप बिजली के समान और उसका वस्त्र हिम के समान उज्ज्वल था, और उसके भय से पहरेदार कांप उठे और मृतक समान हो गए। किसके बारे में बात हो रही है, स्वर्गदूत जो स्वर्ग से उतरा, उसका रूप कैसा था, सफेद बिजली के समान। और जब वो उतरा तो पहरेदार कौन थे, आपने मेरी इधर उधर के ऐसे लल्लू लाल वॉचमैन, मतलब कुछ नहीं करे तो बोला वॉचमैन बन जाओ, वो थे? नहीं, ये रोमन सैनिक थे, बहुत सोल्जर, बहुत वीर, एकदम खतरनाक। इतने खतरनाक वो कि मतलब एक आदमी 40 आदमी को क्या कर सकता था, हरा सकता था। इतने ताकतवर सामर्थ्य खड़े हैं दोनों के दोनों। लेकिन जैसे ही स्वर्गदूत उतरा ये लोग कांप गए, मुर्दोसा हो गए। क्या लिखा है यहाँ पे, मृतक समान हो गए, मृतक समान हो गए, मरे जैसे हो गए। कैसे, जैसे उन्होंने स्वर्गदूत को देखा। लेकिन यहाँ पर स्वर्गदूत, आगे वचन लिखा है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, क्या कहा, ये बात बहुत नोट करने वाली। वो कहता है कि मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है ढूंढती हो। किसको कहा, स्त्रियों को कहा। क्या कहा, बाप रे, एक मतलब स्वर्गदूत जिसको देख के ये रोमन सैनिक मतलब 6 फीट लंबे चौड़े, क्या पर्सनालिटी होल्डर है। इधर बड़ा तोप रखा है, इधर मतलब ये रखा है, भाला रखा है, यहाँ पर ढाल रखी है, सारी तलवारें रखी है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी डर गए, कांप गए, मृतक समान हो गए, मर गए। लेकिन वो स्वर्गदूत ने इन स्त्रियों को कहा, बोला तुम मत डरो। क्यों? क्योंकि तुम यीशु को ढूंढती हो। जब मैं और आप यीशु को ढूंढते तो परमेश्वर आपको और मुझे साहस देता है, हिम्मत देता है। बोला डरना मत बेटे, मैं साथ में हूँ, मैं साथ में खड़ा हूँ तेरे, मैं तेरे साथ में, सारी मुसीबतों को मैं देख लूँगा। उसने वही कहा, बोला तुम जो यीशु को ढूंढती हो मत डरो, तुम जो यीशु को ढूंढते हो मत डरो, तुम जो यीशु को पहले खोजते हो मत डरो। तुम सारी चीज़ों को खोजोगे, तुम डरोगे। तुम संसार की गाड़ियों को, मोटर को, बंगले को, पैसे को, काम को, सबको ढूंढते हो पहले उठ के, तुम डरोगे। लेकिन तुम जो यीशु को ढूंढते हो, सबसे पहले यीशु को जो ढूंढते हैं उनको कह रहा है तुम मत डरो। अगर आज आपको डर लग रहा है किसी चीज़ का, बोला घर का लोन कैसे जाएगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ मत डरो। पहले किसको करो, यीशु को ढूंढो। सबसे पहले यीशु को मैं ढूंढूंगा, सबसे पहले आप यीशु को ढूंढो। इन औरतों को ये आश्वासन मिला। देखिए सादी औरतें हैं, कुछ बड़ी भक्ति नहीं किया, बोला ओ हालेलुया नाचो प्रभु तेरी जय हो, ये कुछ नहीं किया, सिर्फ ढूंढने के लिए आए। वहीं पर परमेश्वर जो है ना आपको और मेरा हृदय देखता है, और दूसरी चीज़ें नहीं देखता कि आपने आज कितना, आज तो मैंने ऑफरिंग भी नहीं डाला, आप कितना डाल रहे हैं, बोला हाँ 10,000 20,000, हाँ आपने इतना डाला, वो नहीं देखता। या आप कितना बड़ा मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो नहीं देखता। परमेश्वर क्या देखता है, आपका हृदय देखता है। इन औरतों का हृदय था, बोला मेरा मालिक कैसा होगा,
प्रभु कैसा होगा, 3 दिन हो गए उसने कहा था, ये वो करने के लिए आए थे। और स्वर्गदूत को ये सारी चीज़ें मालूम था, इसलिए उसने वहीं पे पॉइंट कर दिया, बोला तुम जो यीशु को ढूंढती हो डरो मत। आप किसको ढूंढते हैं? जब हम यीशु को ढूंढते हैं तो हमें साहस मिलता है, परमेश्वर आपको साहस देगा, परमेश्वर आपको साहस देगा इन औरतों के समान। क्या? बिल्कुल डरना मत, तुम जो यीशु को ढूंढती हो बिल्कुल मत डरो। मैं जानता हूँ, उसको पहले से मालूम था, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो, तुम ना डरो, है ना। वो यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। तो 2 बातें हमने देख ली, पहली कि जब हम यीशु को ढूंढते हैं तो चमत्कार देखते हैं, दूसरी कि जब हम यीशु को ढूंढते हैं तो निडरता और साहस परमेश्वर देता है। आपको निडरता और साहस के लिए कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं। पब्लिक स्पीकिंग, बोला हाँ आओ मैम सिखा दूँ कैसे पब्लिक स्पीकिंग करते हैं ना, कोई चलता रहता ना, बिंद्रा फिंद्रा क्या क्या नाम है ना, महेश्वरी फहेश्वरी, बहुत सारे लोग पब्लिक स्पीकिंग सिखाते। तुमको बोले हम हवा भर देंगे तुम ऐसे हो जाओगे, वो सब करने की जरूरत नहीं। जब आप परमेश्वर को ढूंढोगे आप अपने आप में समर्थ पाओगे, आपके अंदर वो बोलने से आएगा कि आप जानोगे कि भाई मैं परमेश्वर का खोजी हूँ। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अनपढ़ है, कभी स्कूल नहीं गए लेकिन फ्लुएंट में इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश में प्रचार करते हैं यीशु का नाम। आज अगर मैं कहीं से कमजोर पड़ रहा हूँ और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे यार मैं ये सेट नहीं हो रहा, ये बराबर नहीं आ रहा, वो बराबर नहीं आ रहा, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो आपको और मुझे अपने अंदर जाना है, किसी और को बोलना नहीं है, अपने अंदर झांकना है। बोला नहीं शायद मैं यीशु को नहीं ढूंढ रहा अपनी सब राहों में, मुझे क्या करना है, पहले यीशु को ढूंढना है अपनी सब राहों में। इन औरतों ने वही किया, घर का काम बहुत रहा होगा है ना, सुबह सुबह उनका आदमी को चाय पीने की आदत होगी, एक आदू अगुड़ी डाली मला चाय पाहिजे, बोला हट हे मराठी माणसा हो सकता है ना, हो सकता है। बोला सुबह सुबह हमको चाय की आदत है, तो वो उन्होंने बोला भैया चाय जो है आप देख लो आज क्या है। हम बहुत सारे बहाने बनाते हैं, बोला बीवी नहीं तैयार है, पति नहीं तैयार है, बच्चे नहीं तैयार है, बच्चे सो के नहीं उठे। कई लोग 50 साल से बहाना बना रहे, बोला पहले पति के लिए जी रहे थे, फिर अब बच्चों के लिए जी रहे, अब खुद के लिए जी रहे, बोले यार अब तो हम भी बूढ़े हो गए। तो बहुत सारे, आज परमेश्वर चाहता है मैं और आप क्या करें, सबसे पहले परमेश्वर को ढूंढें, सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, सारी चीज़ें छोड़ दी। पहली चीज़ जो हमें करना है यीशु को ढूंढना है। तो 2 बातें हमने सीखा, जब हम यीशु को ढूंढते हैं तो चमत्कार देखते हैं। दूसरी बात जो है कि हम यीशु को ढूंढते तो हम साहस और निडरता परमेश्वर में देता है। और जो तीसरी बात है कि जब हम यीशु को ढूंढते तो हमारे पास प्रभु का भय और आनंद का सुसमाचार होता है। प्रभु का भय होता है और आनंद का सुसमाचार होता है। यहाँ पे आखिरी में लिखा है वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र के से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। जब आप प्रभु को ढूंढते हैं तो आपके पास में कौन सा समाचार रहेगा? हाँ, आनंद का या दुख का? अरे मेरा काम टूट गया, क्या बताए मेरा ये हो गया, ये रहेगा? नहीं, हम प्रभु को ढूंढते हैं, हम कहेंगे अरे यीशु जिंदा है और मेरे पास में आनंद का सुसमाचार है। या हमारे पास ऐसा रहेगा यार मेरे पास ना पैसे नहीं, मेरे पास ये नहीं, ये रहेगा या ये रहेगा कि प्रभु मेरे लिए जी उठा है। सारे संसार के जो आनंद है कि भाई आपने नया घर लिया तो कितने साल तक वो नया रहेगा? 1 साल 2 साल? नया काम कर रहा था ना, हम बोला टाइल्स लगाया है, मैंने भी ऐसा किया था, टाइल्स लगाया, ये लगाया, वो लगाया है, कमा के घर बनवाया, लकड़ी का बड़ा बेहतर लगाया, फिर थोड़े दिन के बाद बोला ये पुराना हो गया है, मज़ा नहीं आ रहा है ना। फिर हम लोग नई गाड़ियाँ लेते हैं ना, मैं 2 ले चुका हूँ तो मज़ा आता है, बोला अभी तो एकदम राजा के जैसे चल रही है, मज़ा आता है। फिर थोड़े टाइम के बाद में अरे यार ये तो खराब हो गई, मज़ा चला जाता है। और किसी भी चीज़ का, आपको अच्छी सैलरी का जॉब है, सोचो आज आप 10,000 कमा रहे हो और कल अचानक से आपकी तरक्की और आप 50,000 कमाने लगा, तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन 4 महीने के बाद वो 50,000 बोलेगा यार ये भी कम लग रहा है, वो भी चला जाएगा। आनंद जो है ना, हमारे जो सांसारिक आनंद है, आप धीरे धीरे क्या करते हैं, खोते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा आनंद है जो इन औरतों के पास में, वो ये है कि यीशु जी उठा है। जब आप यीशु को खोजते हैं ना, यीशु का जो सच्चा आनंद है वो लाइफ लॉन्ग है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो कहीं जाने वाला नहीं। आपके काम का, आपके पैसों का है ना, कहीं कोई मेरे को अचानक से बोला ये लो 50,000, तो मैं बहुत खुश होऊंगा, बोला मज़ा आ गया यार, आज तो पार्टी 2-4 लोगों को पार्टी दूंगा। लेकिन 3-4 के दिन के बाद भाई वो 50,000 खत्म हो जाएंगे, फिर दुखी हो जाऊंगा,
लेकिन अगर मैं प्रभु को ढूंढता हूँ और प्रभु का आनंद मेरे अंदर आता है, वो कैसा रहेगा? वो जाएगा? नहीं जाएगा। मेरा और आपका सच्चा आनंद यीशु का है। और यहाँ पर उन औरतों के पास में बड़ा भय किसका था पता है? प्रभु का था। वो स्वर्गदूत का नहीं था, यहाँ कोई दूसरे चीज़ों का नहीं था, कब्र का नहीं था, और किसी भी बात का नहीं था। किसका था? प्रभु का भय। और वचन कहता है प्रभु का भय बुद्धि का आरंभ है। अगर मैं और आप प्रभु का भय मानते हैं तो हम बुद्धिमान होते हैं, हमारे अंदर बुद्धि आती है। यहाँ पर सबसे बड़ा आनंद जो है वो प्रभु के सुसमाचार का, प्रभु के वचन का कि यीशु जी उठा है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे पास है। अब तो पक्का यकीन हो गया। 3 दिन पहले उसको मार रहे थे, कोड़े का उसने खाया और वो लटक गया और तड़प तड़प के उसने क्रूस पर जान दी। ये तो था ही था, ये तो था ही था, ये तो हमने अपनी आंखों से देखा था और बड़ा दुख था उन्हें, बड़ा दुख था। क्योंकि गुड फ्राइडे इस बार हमने जो कलीसिया में मनाया उतना बहुत ये नहीं था, लेकिन हर बार क्या करते थे हम लोग? पैशन ऑफ द क्राइस्ट लगाएंगे और जहाँ पर वो दुख का है वो सब वो बहुत घटित है। वैसा सच्ची बात है कि जहाँ पर यीशु को तड़पा तड़पा के क्या किया गया? मारा गया। वो मंजर बहुत खतरनाक थे, उन मंजरों को हम ज़्यादा ध्यान नहीं करते। तो इन औरतों ने वो मंजर देखा था कि यीशु को किस तरीके से दर्दनाक मौत दी गई है और उनके मन में वो सारी बातें थी। और जब वो इतवार के दिन आई सुबह देखने के लिए, तो उन्होंने जब ये देखा और स्वर्गदूत को देखा और उन पहरेदारों को देखा और वो भूकंप को देखा, वो पत्थर को हटे हुए देखा, अंदर जाके कब्र को देखा, और वो जब कब्र खाली हुई तब उनके मन में वो आनंद आ गया। बोला यीशु जो कहता था वो ऐसे लटक के मरने वालों में से नहीं था, वो मरा तो था लेकिन वो क्या हो गया? फिर जी उठा और अब आत्मिक तौर से वो उनके साथ में रहेगा। ये आनंद का सुसमाचार उनके हाथ में आ गया। आज आपके जीवन में आपने परसों तक के, कल तक के बहुत सारी मुसीबतें देखी होगी। आज सुबह तक के आपने बहुत सारे झगड़े, फसाद, मुसीबतें, किट कर्जा, आपने बैंक अकाउंट चेक किया होगा, बोला अरे पैसे कम हो गए, और बहुत सारे कैलकुलेशन आप लेके बैठे हैं। लेकिन आज जब आप परमेश्वर के इस वचन को सुनते, उन मरियम मगदलिनी और मरियम के समान आपके पास में एक बड़ा आनंद होता है कि नहीं, यीशु जो है वो क्रूस पे मारा तो गया था लेकिन वो फिर से जी उठा है, वो फिर से जी उठा है और आज भी वो मेरे साथ में है, आज भी वो मेरे पास में है और वो लगातार मेरे साथ में रहेगा। मैं जब उसे ढूंढूंगा तो मैं चमत्कार देखूंगा, मैं हिम्मत मुझे परमेश्वर देगा, साहस मुझे देगा, और आखिरी जो चीज़ है कि मेरे पास में बड़ा भय और बड़ा आनंद रहेगा कि यीशु मेरे साथ था, है और रहेगा। तो वो आपको सबको आशीष दे। ईस्टर आपको मुबारक हो। आपके जीवन में जो रुकावटें हैं, जैसे स्वर्गदूत ने उस पत्थर को हटाया, आपके जीवन से वो सारी रुकावटों को क्या करें? हटा दे। आप अगर आज कमज़ोर सा महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत के द्वारा आपसे ये कहवावे कि तुम जो यीशु को ढूंढते हो डरो मत, तुम जो यीशु को ढूंढते हो डरो मत, तुम्हें परमेश्वर का आनंद और शांति और परमेश्वर का भय तुम्हें बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं, ख़त्म करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए और इन वचनों के लिए, इन वादों के लिए। प्रभु हम जानते हैं कि आज के दिन आप जी उठे और आप हमारे साथ में। आज जो लोग